जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब का मत प्रतिशत दो संभावनाओं को एकदम साफ इंगित कर रहा है। पहली ये कि वहां पर बदलाव होने जा रहा है। अब आप कहेंगे कि 2017 की तुलना में 2022 में तो मत प्रतिशत 5% कम हो गया है तकरीबन। तो देखिए वो कम होना ही बताता है कि वहां पर बदलाव होने जा रहा है। और आप कहेंगे अब ये क्या बात हुई, तो देखिए जो शेष भारत से अलग थोड़ा पंजाब का ट्रेंड चलता है और ये इसी तरह की बात जो है वो उत्तराखंड में भी लागू होती है, लेकिन अभी हम लोग पंजाब की बात करेंगे। तो एक चीज तो यहां पर ये समझ में आ रहा है। दूसरा, ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये भी बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए संभावनाएं नहीं है। और तीसरा कि यहां पर जो यहां के पारंपरिक दल हैं वो बता रहे हैं कि साहब हम सरकार बना रहे हैं। अब हम इन तीनों पर थोड़ा विस्तार से आते हैं। तो पहले तो जो यहां के पारंपरिक दल हैं उसमें से एक अकाली कह रहा है कि अगर हमारा गठबंधन मतलब अकाली और बसपा का गठबंधन अगर पूर्ण बहुमत ले आता है तो ठीक है, नहीं तो हम और संभावनाएं देखेंगे। और उस संभावना में माना जा रहा है कि जो उनका नेचुरल एलाई रहा है वो भाजपा, तो भाजपा की तरफ वो देखेंगे। और वैसे भी भाजपा से उनका कोई इस तरह का तो मतभेद है नहीं। वो जो मामला था वो कृषि कानून का था और कृषि कानून अब रहा नहीं। तो जब नतीजे आएंगे तो उस तरह की संभावनाएं टटोली जाएंगी। लेकिन इतना तो ये माना जा रहा है कि वहां पर बदलाव होगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे कहा जा रहा है, तो असल में उस ट्रेंड पर हम लोग आते हैं जिस ट्रेंड की वजह से मत प्रतिशत कम होने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि वहां पर बदलाव होने जा रहा है। जबकि अगर हम शेष राज्यों की बात करें, उत्तराखंड को अपवाद मानते हुए और पंजाब को अपवाद मानते हुए, तो शेष राज्यों में जब मत प्रतिशत घटता है तो वहां पर वही सरकार रहती है जो शासन में हो। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है और इसके उदाहरण हैं। यहां जब मत प्रतिशत बढ़ जाता है तो सरकार रिपीट करती है। 2012 में यहां मत प्रतिशत हो गया था 77, बढ़ गया था 77 से आप ये समझिए 78 पहुंच चुका था। और ये तब अकाली का था, ये तब की बात है, 76 था 2007 में। और 2012 में ये हो गया 78%। 78% हुआ और सरकार रिपीट कर गई। और 2017 में ये आ गया 77 पे, मतलब फिर 1.6% गिरावट आई 2012 की तुलना में 2017 के मत प्रतिशत में। और जब गिरावट आई तो कौन आ गया? कांग्रेस आ गई। और ये पहली बार नहीं हुआ है। 1967 में जब ये अलग राज्य बना पंजाब, तब शिरोमणि अकाली दल आता है और तब वो जो वोट प्रतिशत रहता है वो 71.18% होता है। 1969 में जब चुनाव होता है तब ये बढ़कर 72.2% हो जाता है और फिर अकाली सत्ता में आ जाती है। इसी तरह जब मत प्रतिशत घटा 2017 में तो कांग्रेस आई और 2002 में भी मत प्रतिशत घटा 1997 की तुलना में। 1997 में 65% यहां आता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहां जब भी मत प्रतिशत घटता है, जो ट्रेंड है पंजाब का, उसमें सरकारें बदलती हैं। अब ये ट्रेंड जो है आप मालवा पर रखिए, माझा पर रखिए और दोआब में रखिए। तो मालवा में उस समय तकरीबन 89% के आसपास वोटिंग हुई थी। इस बार 73-74% के आसपास वोटिंग हुई है मालवा में, जहां पर 69 सीटें हैं और जिसे यह कहा जाता है कि यह तय करता है कि पंजाब की सत्ता पर आएगा कौन। उस मालवा में वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में इस बार तकरीबन 4-5% कम है। यहां का सबसे बड़ा गेनर कौन था? सबसे ज्यादा सीटें जिन्हें मिली थी वो कांग्रेस थी और दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी थी। तो अगर जो ट्रेंड है पंजाब का, वो ट्रेंड यह है कि मत प्रतिशत गिरा तो मतलब बदलाव हुआ।
तो इन 60 सीटों पर भी बदलाव होने की संभावना है, ये आप मान के चलिए। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि जो सगरूर और बरनाला जो माना जाता है कि जहां से इन्हें सबसे ज्यादा सीटें मिली, वहां भी मत प्रतिशत गिरा है। अब फिर वही बात, ट्रेंड यही कहता है कि मत प्रतिशत गिरना मतलब वहां बदलाव हो जाना। तो क्या सगरूर और बरनाला में भी बदलाव होगा? तो उस बदलाव के मतलब आप समझते हैं कि इन 60 सीटों पर भारी उलटफेर होगा, अगर जो पंजाब का ट्रेंड है उस हिसाब से आगे बढ़े तो। मत प्रतिशत दोआबा में भी कम हुआ और मत प्रतिशत माझा में भी कम हुआ, यह आप लोग जानते हैं। तो मतलब यह हो गया, इन तीनों जगहों पर जो पारंपरिक रूप से सीटें जिन्होंने हासिल की थी वो सीटें हाथ से निकलेंगी। और जाहिर तौर पर नुकसान सबसे ज्यादा अकाली को था, तो अकाली जो है उस बदलाव की अगुवा बनेगी। एक बात। अब हम फिर लौट कर आते हैं आम आदमी पार्टी पर। देखिए, आम आदमी पार्टी एक तो मत प्रतिशत कम हुआ, तो पंजाब के जो इतिहास है उसके अनुसार से तो अब इनकी सीटें घटेंगी। और वैसे भी अगर आप देखें तो सगरूर में बहुत दिन से जो है सांसद हैं, आम आदमी पार्टी का सांसद है, तो असल में मॉडल अगर बात होती है तो सगरूर मॉडल की बात होनी चाहिए। लेकिन जब ये दिल्ली मॉडल की बात करते हैं तो उसमें ये भूल जाते हैं कि दिल्ली मॉडल में इन्होंने जो जिस तरह से वहां पर गली गली जो है ठेके खुल रहे हैं, वो मॉडल तो हमको लगता है कि पंजाब में बड़ा डायसी हो जाएगा, क्योंकि पंजाब को ये कह रहे थे कि हम नशा के नेटवर्क से मुक्त करेंगे। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर हम उस पर ना भी जाए, चलिए हम वो सब मसला छोड़ देते हैं, हम सीधे सीट पर आते हैं। तो 2014 में ये अपने उफान पर थे और उस समय 4 सीटें लोकसभा की जीत कर आते हैं। और तब माना जाता है कि ये 4 जो लोकसभा की सीटें जीत रहे हैं, इसका मतलब विधानसभा की 38 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ गई है। लेकिन 2017 में जब ये चुनाव में उतरते हैं तो महज 20 सीटें मिलती हैं। मतलब 18 सीटें अगर हम 2014 में मिली लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो 18 सीटें कम हो जाती हैं। जब 2022 में चुनाव में पहुंचते हैं तो 12 लोग इनकी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। मतलब विधायक आते वो लोग हैं जिन लोगों को उनकी पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, उन पर ये दांव लगाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब उनकी जो लोग आम आदमी पार्टी में आए, जिनको आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी में लिया, उन लोगों की पुरानी पार्टी ने उनको इसलिए टिकट नहीं दिया होगा, जाहिर तौर पर चूंकि उनका अपना जनाधार नहीं रहा होगा, एक बात। और अगर रहा होगा तो पुरानी पार्टी को यह भरोसा नहीं रहा होगा कि ये सीट निकाल सकते हैं, तो उन्होंने नमस्कार कर लिया और उनको आम आदमी पार्टी ने अपने यहां जगह दे दी। और उस लिहाज से इन्होंने सोचा कि भारी उलटफेर किया जा सकता है। लेकिन ये जो मत प्रतिशत की गिरावट है, इस गिरावट ने तो जो है पूरा मामला ही उलट पुलट दिया। और जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये बता रहा है कि वहां पर क्या होता है ऐसी परिस्थितियों में। तो जब इन तमाम चीजों को जोड़ा जाता है और देखा जाता है तो ये समझ में आता है कि जो भले से ओपिनियन पोल में कुछ भी दिखाया जाता रहा हो और भले ही उसमें सबसे आगे रेस में दौड़ते दिखाई दे रहे हो, लेकिन जब आप ग्राउंड पर देखते हैं तो जहां इनके तख्ते लगे हैं वहां पर पोलिंग एजेंट होना चाहिए तो लोग नहीं मिल रहे हैं। जो इनके यहां बचे विधायक हैं उनको आप ये समझिए कि उनको आदमी ढूंढने पड़ रहे हैं। जब इस तरह की परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं किसी दल को लेकर किसी राज्य में, तब आप समझ सकते हैं कि उनका किस तरीके का आधार होगा। और जब आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, आपका काडर नहीं है, ऐसी स्थिति में ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कोई चमत्कार किसी भी राज्य में कर पाए? और वो भी तब जब वहां पर आपका मुकाबला ऐसी पार्टी के साथ हो जो वहां की पुरानी पार्टी हो, जिसका अपना काडर बड़ा मजबूत हो, और काडर इतना मजबूत हो कि गांव गांव में उसके लोग हो।
तो इसीलिए आप देखिए कि वहां जो मैं बात कर रहा हूं और जो मुझे समझ में आ रहा है वहां तक तो वहां तो ये भी कहा जा रहा है कि असल में जो, जैसे हमने ट्रिब्यून की कल आपको ट्रिब्यून के हवाले से बताया था कि 2 वजहों से आम आदमी पार्टी बाहर रही। एक तो जो उनके ऊपर एलिगेशन लगा और दूसरा जो वहां पोल स्ट्रेटेजी गढ़ी गई जिसमें आम आदमी पार्टी को बाहर होना पड़ा। ये 2 चीजें रही। तीसरी जो लोग मैं वहां सुन रहा हूं वो यही कह रहे हैं कि अधिकतम सीटों पर सीधी लड़ाई जो थी वो कांग्रेस और अकाली के बीच थी। अब आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि दरअसल हम जिसकी बात कर रहे हैं वो लोग कहां थे। तो ये इसीलिए अकाली इतनी आश्वस्त है कि वो वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में है और वहां पर ज्यादा जो मेरी जिनसे बात हो रही है ज्यादातर लोगों से वो ये मानते हैं कि अकाली की ही संभावना है। अब ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि किसकी संभावना और कौन आ रहा है, लेकिन फौरी तौर पर जो पंजाब का ट्रेंड रहा है जो हमने आपको डिटेल में बताया वो ट्रेंड यही बताता है कि जिन लोगों ने मैक्सिमम लिया अब उन्हीं लोगों को मैक्सिमम घाटा होने वाला है। उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सबसे आगे नजर आती है। इसीलिए ऐसा जान पड़ता है कि इन दोनों दलों को ज्यादा कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा है और जाहिर तौर पर अकाली सबसे बड़ी लूजर थी 2017 के चुनाव में। इसलिए ऐसा लगता है कि 2022 में ये ज्यादा गेन करेंगी। और उसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि भाजपा कहां खड़ी होती है, भाजपा कितनी सीट पाती है, ये देखना जो है काबिले गौर होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।